हेलो दोस्तों, दिस इज जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर और रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करना आज के इस समय में कितना कठिन हो गया है। पहले के मुकाबले अब करंट अफेयर बहुत डीप में पूछे जाते हैं, तो आपकी इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो दोस्तों अभी मुंबई हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मुंबई एयरपोर्ट के परिचालन का राइट्स अडानी के पास है और इस एयरपोर्ट की 95% जो आवश्यकता है एनर्जी की, ये पन बिजली और पवन ऊर्जा से कंप्लीट की जाती है और 5% आवश्यकता सोलर एनर्जी से पूरी होती है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये पहला हवाई अड्डा बन गया है जो हरित ऊर्जा से 100% संचालित हो रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला लैंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो अभी तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला स्लैंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। तमिलनाडु के करूर और डिंडीगुल जिले में लुप्त प्राय स्लैंडर लोरिस के लिए भारत का पहला स्लैंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है दोस्तों। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है दोस्तों। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो हैं R.N. रवि। तो अभी पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी विनायक गोडसे को भारतीय डेटा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में D.Y. चंद्रचूड़ को नामित किया गया है और C.B. जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी मृणालिनी श्रीवास्तव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। दोस्तों ये दिन जागरूकता पर आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है, तो आप ये याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण लिया है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश में $250 मिलियन का ऋण दिया है दोस्तों ये साल्ट परियोजना क्या है? तो ये स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए एक परियोजना है दोस्तों। इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने बिना किसी शर्त के $250 मिलियन का ऋण दिया है। बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1944 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो वाशिंगटन DC में है और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों लोन अभी आंध्र प्रदेश ने लिया है, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों ये हैं कमलप्रीत कौर और इन्हें अभी डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला जाएगा? तो दोस्तों अभी अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित एक गांधी संग्रहालय खोला गया है।
अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित अटलांटिक शहर में गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है दोस्तों अमेरिका की बात आई है तो आपको बता दें कि अमेरिका में एक दशक के बाद अभी पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो दोस्तों अभी भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। यह आयोजन हर 6 महीने में किया जाता है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये जो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के अपतटीय विकास क्षेत्र में आयोजित किया गया है। दोस्तों बात आई है भारतीय नौसेना की, तो अभी इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पर चीफ हैं दोस्तों एडमिरल आर हरि कुमार, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है? तो दोस्तों अभी चीन ने पहली सफलतापूर्वक सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है और ये सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की गई है, जिसे चीन ने लॉन्च किया दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों CRI इंडेक्स क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो किस देश में कितनी असमानता कम हुई है, इसके बेस पर ये CRI इंडेक्स जारी किया जाता है और ये 161 देशों का इंडेक्स है दोस्तों, जिसमें नॉर्वे टॉप में रहा है दोस्तों। नॉर्वे फर्स्ट में है और जर्मनी सेकंड में है और ऑस्ट्रेलिया थर्ड में है दोस्तों 161 देशों में अपना देश भारत कौन से नंबर पे है ये भी हमको जानना आवश्यक है। तो 161 देशों की लिस्ट में भारत का 123वां नंबर है दोस्तों। इसके बाद आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कौन एक दिन के लिए भारत में यूके के उच्चायुक्त बनी है? इमेज में देख सकते हैं ये हैं जागृति यादव और इन्हें एक दिन के लिए भारत में यूके का उच्चायुक्त बनाया गया है दोस्तों एक प्रतियोगिता होती है हाई कमीशन फॉर अ डे। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद जागृति यादव भारत में यूके की एक दिन की उच्चायुक्त बनी है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव ये एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त की प्रमुख बनी है। चैनल में डेली करंट अफेयर के सेशन कराए जाते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।